महिलाओं के लिए रिजर्व है। यह सीट जितनी वैकेंसी है 80,000 के लगभग वैकेंसी है, 79,900 यानी 40,000 सीट अप्रोक्स महिलाओं के लिए रिजर्व है। और 40,000 पुरुषों का जो सीट है उसमें देखिए कौन कौन फाइट करेंगे। मेल वाले में अदर स्टेट वाले वो कट ऑफ को प्रभावित करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात लीजिएगा जहां से सबसे ज्यादा विद्यार्थी बिहार में फॉर्म भरे होंगे, 3 साल 4 साल से वैकेंसी आई नहीं है और इसी फॉर्मेट पे वो बच्चे पहले से तैयारी करते आ रहे थे, जो फॉर्मेट बिहार का है। तो जितने भी अभ्यर्थी वहां से आए होंगे मैक्सिमम कंपटीशन यहाँ अच्छा खासा देगा। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, वो प्रभावित करेगा। हाँ सर, जो बीपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं रेलवे, हम बता रहे हैं कि बाकी 2.25 लाख में से 1 लाख कम से कम ऐसा स्टूडेंट होगा जो क्वालिफाई करने के बाद 3.25 लाख में से 1 लाख स्टूडेंट ऐसा होगा कि जो कि कंपटीशन का तैयारी कर रहा होगा, इसमें बहुत कमीशन का भी तैयारी कर रहा होगा, बाद में बीएड कर लिए जॉब जल्दी पाने के लिए, और रेलवे एसएससी ये सब तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब की स्थिति है इसको देखते हुए बाद में बहुत सारे स्टूडेंट बीएड किए, डीएलएड किए, बहुत सारे स्टूडेंट। तो स्वाभाविक है कि उन स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जनरल दूसरे स्टूडेंट के बनस्पत आपका ज्यादा मजबूत रहेगा। अगर लाख स्टूडेंट वैसा इसमें घुसे हुए हैं तो वो लाख स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हमेशा क्वेश्चन कैसा भी पूछ दे 60% प्लस में वो भागने का कोशिश करेंगे। 60% नहीं, 60 मार्क्स प्लस में जो भी बातें हम बोल रहे हैं मार्क्स पे बोल रहे हैं, परसेंटेज पर नहीं, क्योंकि वहां अंतर पड़ जाएगा। 60 मार्क्स प्लस में वो बच्चे भागेंगे। आपका पोल जो दिखाता है कि 59 से ज्यादा महिला कैंडिडेट में 33% दिखाता है, 59 से ज्यादा मार्क्स लाने वालों में। अगर 2-4-5% फेक भी इसमें होगा तब भी समझिए कि वो डेटा बहुत मजबूत है। और मेल में आप देखिए कि 64 से ऊपर में 28% दिखा रहा है, तो समझिए कि यहाँ पर ये डाटा बहुत मजबूत डेटा है। इसमें वैसे अभ्यर्थी बहुत ज्यादा हैं जो कि कंपटीशन का भी तैयारी लगातार करते आ रहे थे। तो इन सारी स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रख करके अगर महिला कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करें तो इसमें 3 प्लस माइनस या 2 प्लस माइनस मेरा रहेगा जितना भी हम बताएंगे। तो जैसे जनरल अगर फीमेल की बात करें तो 56 प्लस माइनस 3 जनरल फीमेल में बड़ा दायरा ये हो गया। 53 से लेकर के 59 का दायरा हो गया। जिनका 53 प्लस है वो असंतुष्ट हैं। हाँ, 53 से लेकर के 59 तक का दायरा हम दिए, 56 प्लस माइनस 2 जनरल फीमेल में। अगर जनरल जनरल फीमेल में अगर BC2 फीमेल की बात करें और EWS तो लगभग दोनों का समकक्ष ही रहने की संभावना है। वहां 53 प्लस माइनस 2, BC1 51 प्लस माइनस 2, SC 46 प्लस माइनस 2, ST 47 प्लस माइनस 2, लगभग यही दायरा रहेगा। लेकिन अगर मेल पक्ष में अगर आप सर महिला में यदि देखा जाए तो 2 कंडीशन हो सकता है। पहले बोला गया है कि 11th 12th 9th 10th करेंगे, कुछ महिला उधर भी चले जाएंगी, कुछ महिला जनरल में भी चली जाएंगी। बाद का ये डेटा सर यदि ये भी होता है कि केवल डीएलएड किया जाता है तब महिलाओं का कट ऑफ क्या नहीं, तब तो आपका मिनिमम हो सकता है कि अगर अन्य की बात करें, कैटेगरी की बात करें या ऐसे भी जो दिया गया है दायरा उससे भी कुछ कम करना पड़ जाएगा निश्चित रूप से बीपीएससी आयोग को। उससे भी अतुल सर बोले कि अगर 75% सीट फुल नहीं होता है तो मिनिमम कट ऑफ बिल्कुल 2-3 नंबर 4 नंबर कट ऑफ और वहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जा सकता है वहां पर। अब सर पुरुष का कट ऑफ क्या रहा? पुरुष का कट ऑफ मेन यही है आपका, पुरुष का कट ऑफ जो हम बताए हैं कि इसको प्रभावित करने वाले में अदर स्टेट के कैंडिडेट चाहे महिला हो या पुरुष, क्योंकि महिला भी अदर स्टेट की रहेगी तो वो जनरल में काउंट की जाएगी। और इधर भी जो जनरल फीमेल का जो कट ऑफ अभी बताए हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जनरल फीमेल में कि इसका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आजकल लड़कियां किसी भी सूरत में लड़कों से परफॉर्मेंस में कम नहीं है, बहुत हद तक इन लोगों का भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है। तो ये मेल में घुस करके रिजल्ट ले सकते हैं, ऐसा नहीं खाली फीमेल पे दावा करेंगे, मेल में घुस करके रिजल्ट लेंगे तो ये भी जनरल मेल का कट ऑफ को प्रभावित करेगा। तो इसलिए जनरल मेल का कट ऑफ 67 प्लस माइनस 3 थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे कम नहीं रहेगा आपका 67 प्लस माइनस 3। और BC2 की बात करें 65 प्लस माइनस 2, BC1 63 प्लस माइनस 2, EWS 65 प्लस माइनस 2, SC 57 प्लस माइनस 2, ST 58 प्लस माइनस 2, यही मेरे ख्याल से आपका दायरा रहेगा। सर फ्रीडम फाइटर और OH अभ्यर्थी का
निश्चित रूप से उनका जो मिनिमम कट ऑफ है उससे 3 से 4 नंबर, आपका 5 नंबर ज्यादा रह सकता है, क्योंकि 1 से 3% वो लोग का सीट रिजर्व है, उस पर दूसरे की तो भागीदारी होगी नहीं, तो वही लोग फाइट स्पेशल करेंगे। फ्रीडम फाइटर का तो एकदम मिनिमम पड़ेगा। सर जो आप 2-3-5 पॉइंट बता रहे हैं कट ऑफ एनालिसिस में, यदि वही पॉइंट काम करता है और केवल डीएलएड अभ्यर्थी हो जाते हैं तो कट ऑफ 2-4-5 अंक पुरुष में भी गिर सकता है। निश्चित रूप से उतना ही ना, उससे ज्यादा गिरेगा 5 मिनिमम। अंक से भी ज्यादा। हाँ, मिनिमम कट ऑफ से थोड़ा ही ज्यादा रहेगा आपका जी। मेल में। सर अब जब कट ऑफ आ गया, अब अभ्यर्थी को आप क्या कहिए? मेरा सजेशन ये होगा कि इसमें 60% अभ्यर्थी ऐसे होंगे, 50% जिनका स्टेट का भी 4 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, वो होगा। तो पूरी तरीके से आप जो आपको कर्म करना था आपने कर दिया, अब फल की चिंता नहीं करें तो बेहतर होगा, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पूरी तरीके से स्टेट में आपको लगना होगा, चूंकि 4 तारीख से है। अब क्या कहा जाए, बिहार सरकार की जो नीति है, रणनीति है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एक तरीके से आज 5 तक फॉर्म भरिए, फॉर्म ये पागल हो गया है एक तरीके से, कहिए एकदम ऐसा स्थिति पैदा कर दिया। अभी जाकर देखिए बीएसएबीवी के बाहर में कितने परेशान छात्र वहां पर हैं। तो थोड़ा सा भी इनको छात्र के बारे में अब पॉजिटिव नहीं, थोड़ा सोचने का भी लग रहा है कि ये बच्चे लास्ट मोमेंट तक अभी भाग दौड़ कर रहे हैं तो कैसे एग्जाम देंगे। खैर जो भी हो उस पर टिप्पणी नहीं होगा। तो लेकिन उनके लिए एक चीज प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, हमारा जो स्पेशल नवीन कुमार सिंह चैनल पे 200 घंटा का मैराथन हम दे रहे हैं। स्पेशल साइंस का 10 घंटा डेली अभी क्लासेस चल रहा है, इसके बाद सोशल साइंस का 10 घंटे का क्लास चल रहा है, मैथ का 10 घंटे का क्लास चल रहा है, हिंदी का 2 घंटे का क्लास चल रहा है, संस्कृत का 2 घंटे का चल रहा है, इंग्लिश का 2 घंटे का क्लास चल रहा है, सीडीपी का 3 घंटे का क्लास चल रहा है, इसके अलावा रीजनिंग का 2 घंटे का क्लास चल रहा है। तो अपने तरफ से लास्ट मोमेंट में जितना भी हमसे संभव हो पाया 200 घंटा लगातार हम यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दे रहे हैं। हाँ, एक चीज किए हैं कि ऐप पर 5 टेस्ट हम दिए हैं, तो चाहे तो साइंस वाले, सोशल साइंस, मैथ, ये तीनों कैंडिडेट और बाकी को अगर 50 मार्क्स का जो पेपर है वो सब के लिए है। 5-5 टेस्ट हम सबका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर दिए हुए हैं एकदम मिनिमम कॉस्ट में, तो वहां जाकर के प्रैक्टिस कर लें। बाकी ये फ्री क्लासेस 200 घंटा का लाभ 100% उठाएं और एकदम पैटर्न के अकॉर्डिंग 12 टीचर मिलकर के भी लगातार दिन रात करके करा रहे हैं। सर जब एग्जाम समाप्त हुआ 24 से लेकर 26 के बीच में, तो उसके बाद पेपर में दिया गया था कि फिर से वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। यदि बीपीएससी टीचर की बात करें तो अब जिनका भी आप जो मार्क्स बताए उससे कम अंक आ रहा है, तो आगे की रणनीति में एकदम 100% लगना चाहिए। अक्टूबर नवंबर तक आपको कभी भी वैकेंसी आ सकती है, एकदम कंफर्म रहे, आना ही आना है। इसीलिए इतना हड़बड़ाहट में स्टेट भी लिया जा रहा है। सर जिस तरीका से अभी एक लगातार चल रहा है चुनाव को लेकर कि विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव एक ही साथ होगा, तो क्या वैकेंसी भी राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का बहुत सारा वैकेंसी आगे आने वाला 6 महीना वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम गोल्डन पीरियड होने वाला है, क्योंकि मोदी जी माइंड मेकअप कर लिए हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी कि जो आगामी लोकसभा का चुनाव होना है पूरा राज्य को उसमें इंगेज कर देंगे इलेक्शन में। इस लेकर के जब स्टेट में भी इलेक्शन होगा तो स्वाभाविक है कि इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी मैक्सिमम संख्या में आपको देखने को मिलेगी और 2-4 महीने के अंदर में ही सारी वैकेंसी आ जाएगी। इसलिए 2-4 महीने अगर अच्छे से मेहनत कर दिए, मे बी कि आपका दशा और दिशा बदल जाएगा। लेकिन अगर ये 2-4 महीना अगर आप बर्बाद कर दिए तो जिंदगी में दोबारा मौका ऐसा नहीं मिलना है। जो भी अभ्यर्थी यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप टेलीग्राम पर भाग नहीं लिए तो जाकर वहां भी ले सकते हैं। एग्जाम टूर चैनल यूट्यूब पर भी जाकर आप भाग ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मिशन 50 में है सर। फिर से जब से आंसर की आया है सर चर्चा कर लिए हैं और फिर से कट ऑफ बताएंगे। इससे पहले भी आप यदि नहीं देखे हैं तो वहां भी जाकर कट ऑफ देख लेंगे। रजनीश सर लगातार हमेशा से आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, खासकर आप देखते हुए 24 घंटा क्लास लेते हैं और उसके बाद आप लोगों के लिए कितना अच्छा एनालिसिस करते हैं, तो जरूर देखें और क्लास भी करें। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत धन्यवाद। बहुत सारे अभ्यर्थी आपके पास सर आए होंगे, चूंकि सब लोग आंसर की मिला लिए, सभी मिला चुके थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक संस्थान में मिलाने के बाद फिर दूसरे संस्थान में मिलाते हैं, फिर तीसरे जगह मिलाते हैं, जहां मैक्सिमम अंक आता है उसको बताते हैं कि मेरा इतना आ रहा है। लेकिन अब तो वैसा कुछ बात नहीं है। अब जब आंसर की ओरिजिनल दे दिया गया, कितना वेरिएशन मिल रहा है सर? देखिए अधिकांश बच्चों का तो मार्क्स कम हुए, अधिकांश का कम हुआ है, कुछ बच्चों का बढ़ा भी है, लेकिन बहुत कम है। वो
बहुत कम बच्चों का बढ़ा है और ज्यादातर बच्चों का मार्क्स 3 नंबर 4 नंबर तो कम से कम कमा है सबका। आयोग के आंसर की से, हालांकि आयोग ने भी 2-3 प्रश्नों का उत्तर मुझे लग रहा है डाउटफुल दिया है, क्लेम होने के बाद वो बदलेगा, लेकिन सभी बच्चों का मार्क्स कम हुआ है। तो इस नाते अब कई कॉल्स भी मेरे पास आए, इसमें बच्चों ने जितना मार्क्स पहले बताया था उससे 4-5 मार्क्स कम बताए और संशय में फोन किया कि सर अब मेरा होगा कि नहीं होगा। तो मुझे लगा कि जो पहले मैंने कट ऑफ बताया था उस कट ऑफ से अब तो कम ही कट ऑफ कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। सर पहले भी कम था तो अब और कम हो जाएगा? जी बिल्कुल कम होगा, क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थी तो लगभग मान के चलिए कि 95% से ऊपर बीएड के अभ्यर्थी बाहर ही हैं। तो बीएड के अभ्यर्थी बाहर हैं तो डीएलएड में उतना ज्यादा कंपटीशन पहले भी नहीं था और अब आंसर शीट बीपीएससी के आने के बाद कई लोगों का स्कोर बहुत ज्यादा नीचे हुआ है। ऐसे में जो मेरा अनुमान है कट ऑफ को लेकर, जनरल का कट ऑफ किसी कीमत पर अब 55 से पार नहीं जाएगा। 55 हाईएस्ट, लेकिन बीपीएससी चमत्कारिक आयोग है, मैं फिर भी कहता हूं स्कोर कितना चला जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जो पेपर का स्टैंडर्ड था, जिस तरीके से लोगों का स्कोर कम हुआ है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हमको संपर्क करने की कोशिश किए हैं, उनके अनुसार मैं बता रहा हूं कि 55 से ज्यादा मेरिट किसी कीमत पर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है 53-54 जनरल का मेरिट होना चाहिए। उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस और BC2 की बात करेंगे तो ये 48 से 52 के बीच में आ जाएगा। अगर ईबीसी यानी कि BC1 की बात करेंगे तो ये 45 से 47 आगे गिरेगा। एससी कैटेगरी के बच्चों की बात करेंगे, बॉयज की बात कर रहा हूं, तो इसमें आप मान के चलिए कि 42 से 45 के बीच मेरिट रहेगा। एसटी चूंकि कम सीटें होती है तो उनका कट ऑफ 50 के आसपास रहने की संभावना होगी। सर इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सब लोग कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन पीएच कोटा से और उसके बाद फ्रीडम फाइटर वाले नहीं बता पा रहे हैं। सर देखिए पीएच कोटा का तो सबसे न्यूनतम स्कोर होना चाहिए, जो क्वालिफाई कर गया 40 मार्क्स जनरल में क्वालिफाइंग है, उसके पार जो कर गया पीएच में, फ्रीडम फाइटर में, दोनों में बता रहा हूं मैं, पीएच और फ्रीडम फाइटर दोनों का स्कोर 40 के आसपास ही होगा। तो ये कंफर्म है 40 से 42 के बीच फ्रीडम फाइटर और ये पीएच वाले का कट ऑफ रहने के समय। सर महिला अभ्यर्थी देखा जाए तो महिलाओं के लिए एक दिया गया है कि 40,000 सीट रिजर्व रहेगा, उसमें भी आपको जाना है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि जनरल में भी क्वालिफाई करेंगे, पुरुष में भी जाएंगे, क्योंकि महिला भी अब पीछे नहीं है। तो इसको देखते हुए सर महिला का कट ऑफ कितना कम रह सकता है? देखिए सर, एक्चुअली महिलाओं का जो पेपर था वो भी बॉयज से आसान था, तो ऐसे में लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती में कई ऐसे ग्रामीण परिवेश की भी लड़कियां तैयारी कर रही थी, इसलिए कंपटीशन इसमें लड़कियों में ज्यादा नहीं है। तो गर्ल्स का कट ऑफ पेपर आसान था, इसलिए मान के चलिए कि 48 से 52 के बीच में जनरल का हो जाएगा। 48 से मैक्सिमम 52-53 से ऊपर गर्ल्स जनरल का कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगा, मैक्सिमम जाएगा तो 52-53। जिन गर्ल्स का मार्क्स 52-53 आ रहा है वो समझिए कट ऑफ से ऊपर है। 55 आ रहा है तो कंफर्म अंदर है। BC2 और EWS गर्ल्स की बात करेंगे तो 45 से 47 के बीच आराम से होगा। अगर बात करेंगे BC1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला की बात करेंगे तो ये मान के चलिए कि 42 से लेकर 45 के बीच रहेगा, और जो SC लड़कियां हैं उनका 40 के आसपास में हो जाएगा। और देखिए कहीं हो सकता है ऐसा ना हो कि 40 के नीचे भी चले। बहुत अतुल प्रसाद सर ने भी बोला था कि अगर जरूरत पड़ी तो कट ऑफ को हम डाउन भी करेंगे, जो मिनिमम क्वालिफाई अंक है उसको भी डाउन करेंगे। गर्ल्स में मुझे भी लग रहा है कि कुछ कैटेगरी में उनको कैप के नीचे आना पड़ेगा, हाईएस्ट कैप के नीचे कुछ कैटेगरी में आना पड़ेगा। सारे कैटेगरी में तो नहीं कर सकते, पर कुछ कैटेगरी में उनको कैप के नीचे भी आना पड़ सकता है। सर ओनली केवल डीएलएड देखा जाए तो क्या पुरुष में भी कुछ कैटेगरी में डाउन करना पड़ सकता है? पुरुष में संभावना कम है थोड़ा, लेकिन अब पुरुष में मुझे संभावना बहुत ही कम लग रहा है, पर किसी कैटेगरी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि हर कैटेगरी के बच्चे पढ़ाई करते हैं। किसी कैटेगरी में ऐसा नहीं कर सकते कि ये बच्चे कम टैलेंटेड। अभी जो छत्तीसगढ़ वाला डिसीजन आया है वो पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ में जो है, जो अपॉइंटमेंट के लेके था, जो सबको लेटर जारी किया गया था उस पे आया है, तो उसको सभी राज्यों के लिए नहीं मान लेंगे। ये है कि इसका असर जो है सभी राज्यों में पड़ता है। जब भी कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आता है तो सारे के सारे हाई कोर्ट के केस उसको देखते हैं और उस पे आधार पे वो डिसीजन दे सकते हैं। तो ये वाला जो आया है जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए आया हुआ है। तो आप इसको ये नहीं कहिए कि बिहार पे लागू, बिहार पे तब लागू होगा जब बिहार सरकार जाएगी। बिहार सरकार तो जा ही नहीं रही कोर्ट में, जब बिहार सरकार जाएगी तब ना बीएड वालों की सर। लेकिन 11 को जो फैसला दिया तो फिर ये कैसे फैसला आ सकता है? देखिए जो 11 का फैसला जो आया हुआ है वो ये फैसला 11 के बाद वालों पे तो लागू होता है, जिससे लॉ का एक नियम है कि जो भी कानून नियम बनता है उस दिन के बाद से वो लागू होता है। तो क्या उसके पहले वो लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
तो उसके पहले पे ही बात हो रही है, लेकिन ये सभी एग्जाम पूर्व लक्षित मतलब जो होता हाँ है, जिसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, कि जो पहले का है उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन इस केस में आपको मैं स्पष्ट रूप से ये क्लियर कर दूं कि ये जो है बिहार के संदर्भ में लागू होने की बात नहीं हो रही है। ये छत्तीसगढ़ में परीक्षा हो चुका है, पूरा जो है सारे के सारे जितने डॉक्यूमेंट्स उनका सत्यापन हो चुका है, सारा काम हो चुका है, और लेटर भी ज्वाइनिंग का जो है सबको जो है नियुक्ति पत्र भी सबको बांटा जा रहा है। तो यही हो रहा है कि ये जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है ये सही है कि गलत है, क्या इस पे रोक लगना चाहिए कि नहीं। तो उस पर भी सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये जारी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पे अभी निर्णय वहां की हाई कोर्ट लेगी। वहां केस चल रहा है, केस वहां चल रहा है, हाई कोर्ट निर्धारित करेगी कि ये होगा कि नहीं होगा। उसके बाद मेरे पास ये केस आएगा तो हम उसका फाइनल हियरिंग देंगे। लेकिन अभी नियुक्ति पत्र जारी हो सकती है, वो ले सकते हैं, लेकिन इसका डिसीजन जो है हाई कोर्ट के बाद ही क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं होगा जी। अभी मतलब हाई कोर्ट में चल रहा है, चूंकि वो पहले का मामला है। 3 राज्यों के लिए अहम है। एक आप चले जाइए, बिहार हो गया, तो बिहार में क्या है कि एग्जाम ले लिया गया, रिजल्ट का अभी वेट कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में चले जाइए तो वहां नियुक्ति पत्र, छत्तीसगढ़ में चले जाइए तो काउंसलिंग तक पहुंच गया है। एमपी में चले जाइए तो वहां नियुक्ति पत्र, इन सारे चीज को लेकर तो यही फैसला है सर। हाँ देखिए ये फैसला है, लेकिन एक चीज इसमें और आपको क्लियर कर दें, जो बिहार का मसला है, बिहार में क्या है कि 11 अगस्त तक हमारा कोई एग्जाम नहीं हुआ था। एग्जाम का भी प्रोसीडिंग चल रहा था, बाकी जगह सब कुछ लगभग कंप्लीट हो चुका था। तो दोनों की तुलना करना सही नहीं, दोनों की तुलना करना बिल्कुल सही नहीं। सर बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि जिस तरीका से सुप्रीम कोर्ट 11 तारीख का जो फैसला आया उसमें साफ तौर पर कह दिया गया कि डीएलएड और बीएड को मैं क्यों 1 to 5 में अलाउ, बीएड को नहीं किया हूं, डीएलएड को जो अलाउ किया हूं उसमें उनका साफ सुथरा कहना है कि ये प्रोसेस है। क्या ये भी हो सकता है कि कहीं इससे पहले की वैकेंसी हो तो इस पर लागू ना हो? देखिए इसके पहले की वैकेंसी होगी जो कंप्लीट हो चुकी है, हो सकता है उस पर लागू ना हो, लेकिन उसके बाद की जितने वैकेंसीज में काम चल रहा है, जहां पे भी प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ, एक होता है ना कि भैया हमने जमीन ले लिया, घर बनवा दिया, तो उसका उद्घाटन करें कि नहीं। एक तो आपने भी जमीन लिया, घर बनाना शुरू नहीं किया। तो बिहार के साथ यही है कि जमीन लिया, घर नहीं बनाया, तो इसलिए इस पे जो है अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगी, कुछ भी नहीं कहेगी। तो हो सकता है कि इसको इनवैलिड कर दे, क्योंकि अभी ये जो है उनके डिसीजन पहले ही आ चुका था, ये प्रोसेसिंग बाद में शुरू हुई। लेकिन बाकी जहां पे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक मानवीय आधार पे करे। सर जिस तरीका से देखा जाए कि अगर बीएड वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, या फैसला भी आया है, आगे क्या होगा? अतुल सर ने भी साफ बोला है कि जो वहां से हमको निर्देश मिलेगा उस तरीका से हम काम करेंगे, सरकार और एनसीटी। सर यदि बीएड वाले बाहर रहते हैं तो डीएलएड का जो संख्या है वो 3.5 लाख प्लस के आसपास में है। उस अनुसार सर क्या साफ इन लोगों का, बहुत सारे अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी या पुरुष अभ्यर्थी लगातार यही कमेंट कर रहे थे कि क्या हम लोग का 45 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्या 50 पर भी सिलेक्शन हो गया, क्या ये सब उचित बात है? देखिए 45-50 की तो बात नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि चूंकि बिहार में स्पेशल एक नियम लागू है महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण 50%, तो महिलाएं तो बिल्कुल खुश होंगी कि उनका 45-50 पे सिलेक्शन हो जाएगा, महिलाएं का हो जाएगा। बिल्कुल, महिलाएं बिल्कुल खुश होंगी इसमें कि उनका सिलेक्शन, डीएलएड वाली जितनी लड़कियां हैं और महिलाएं हैं, मुझे लगता है कि उनका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए यहाँ पे एक पेच फंस रहा है ना कि भाई 1 से 5 तक के लिए सब नियम कानून आ, 6 से 8 वाले तो खाली है ना आपके पास। तो अगर बिहार राज्य सरकार चाहे तो 6 से 8 के लिए विशेष जो है प्रावधान बना के और उसमें इनको भर्ती किया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वैकेंसी में तो ऐड होते हैं, हाँ वैकेंसी में ऐड हो जाएंगे। अब उसमें अगर बिहार सरकार चाहे तो कह दे भाई 6 से 8 वालों में हम 50% जो है डीएलएड और एक से प्रमोटी को लेंगे और 50% में हम शामिल कर लेंगे डायरेक्ट बीएड वालों को।